आज का हमारा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यह साइंस सब्जेक्ट से लिया गया है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बतलाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और हल करते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। सवाल नंबर 1, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। इसका सही जवाब है नीला। सवाल नंबर 2, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? यानी निकट दृष्टि दोष होने के बाद उसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अवतल लेंस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? यानी आँख का रंगीन भाग कौन होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। इसका सही जवाब है सी, परितारिका। चौथा सवाल, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? यानी कौन सा रंग कम बिखरता है? लाल, पीला, नीला या बैंगनी। इसका सही जवाब है लाल। अगला सवाल, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। यानी तरंग दैर्ध्य को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? कैडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में या एंगस्ट्रॉम के रूप में। सही जवाब है एंगस्ट्रॉम के रूप में। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी कौन सी ऐसी हादसा या घटना होती है, प्रक्रिया होती है जिसके चलते सूरज जो है 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है जबकि वह निकला हुआ नहीं रहता है? इसका उत्तर क्या हो सकता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन या बी एवं सी दोनों। इसका सही जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वह हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। आवर्धन का SI मात्रक क्या है? मीटर, 1/मीटर, 1/मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है। अगला सवाल, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग अथवा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है लगभग। यानी कहने का सवाल पूछ रहा है कि सामान्य व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है उसके लिए स्पष्ट दिखाई देने के लिए न्यूनतम दूरी यानी कितने सेंटीमीटर या मीटर पर रखने पर कोई वस्तु साफ दिखाई देती है? 25 मीटर, 2.5 cm या 25 cm या 2.5 मीटर। तो इसका सही जवाब है स्पष्ट दिखाई देने के लिए कोई भी वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इससे कम दूरी पर अगर देखते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। यानी कोई भी रोशनी प्रकाश आँखों में जब पड़ती है तो कॉर्निया से बाहरी पृष्ठ पर से लौट जाती है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अथवा सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? यानी एक ठीक आँख, अच्छा आँख जो है कितनी दूर तक देख सकता है? इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर पर, 25 मीटर पर, 25 मीटर पर या अनंत पर। तो अनंत यानी जहाँ तक वह चाहे देख सकता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति की आँख में दीर्घ दृष्टि हो चुका है तो उसके लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसका सही जवाब है उत्तल लेंस और निकट के लिए होता है अवतल लेंस। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? यानी सबसे अधिक होता है, ज़्यादा होता है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी। इसका सही जवाब है लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल भी लाल होता है। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी कोई अंतरिक्ष में जब जाता है तो वहाँ उसको आसमान जो है, आकाश जो है कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, लाल या कोई नहीं। इसमें से सही जवाब है कि काला। अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है जबकि हम लोग को धरती पर से आसमान नीला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को
प्रदर्शित करती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन? इसका जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव को दिखलाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? ये सवाल दोबारा हो चुका है, फिर भी अभिनेत्र लेंस पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, नेत्रोड में या दृष्टि पटल पर? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? यानी कौन सा लेंस लगा करके दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, ठीक किया जा सकता है, या उसके किस दीर्घदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। और अगर यही निकट दृष्टि दोष रहेगा तो उसके लिए कौन लेंस चाहिए? अवतल लेंस। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु की सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? यानी सूरज का रोशनी जब वायुमंडल से गुजरता है तो कौन सा रंग सबको अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है? लाल, नारंगी, हरा या नीला? तो इसका सही जवाब है नीला। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आँख में जो पुतली होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? पश्चमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना या दृष्टि पटल? तो इसको रेटिना यानी दृष्टि पटल हिंदी में से कहते हैं, वही नियंत्रित करता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और अवतल दोनों लेंस से बने द्विफोकी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष को, जरा दूर दृष्टिता को या मोतिया बिंद को? तो जरा दूर दृष्टिता को बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है। अगला सवाल, एक साधारण प्रिज्म कितनों सतहों से मिलकर घिरा होता है? यानी प्रिज्म जो है उसमें कितने सतह होता है? 6, 4, 5, 3? इसका सही जवाब होता है 5। यानी एक प्रिज्म जो है 5 सतह से मिलकर बना होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका सही जवाब हो सकता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष यानी फोकस दूरी कम हो गया, यानी 25 सेंटीमीटर से कम हो गया तो उसको वस्तु साफ दिखाई देना बंद कर देती है। आँख व्यवहार होता है, यानी आँख किस दर्पण की तरह या लेंस की तरह व्यवहार में आता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह? इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की तरह, यानी आँख जो है एक उत्तल लेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी आदमी का आँख जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टि पटल पर? तो इसका सही जवाब है दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल यानी रेटिना। एक एंगस्ट्राम का मान होता है, यानी एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10 का घात -8 मीटर, 10 का घात 11 मीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 10⁻−10 एम। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? यानी श्वेत रंग जो है कितने रंग को मिलाने पर बन जाता है? 3, 4, 5 या 7? तो 7 रंग, यानी श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैंगनी, हरा, लाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। इसका उत्तर होगा अवतल लेंस। यानी आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी रोग होता है तो जो कमी है, कारण है, उसको कारण को दूर कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस चश्मा में लगेगा तो ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।